सो आफ्टर गिविंग टू द कस्टमर नाउ यू आर गोइंग टू चेक कि वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रॉपर दे रहा है या नहीं दे रहा है। दैट इज जो भी उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है इट विल यूज़ उसको किसी भी तरीके से यूज़ करेगा। सो द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज टू मॉडिफाई अपडेट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्स एंड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एवरी टाइम। आज अगर हमने कोई चीज़ पढ़ा है तो ऑब्वियसली जब आप नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर अगर मेरे से पढ़ोगे तो आई विल ऑलवेज गोइंग टू ऐड सम मोर important points, correct? So this is how whenever we are going to add some important features and this is known as maintenance. तो मेंटेनेंस का ये और मेंटेनेंस में ही आपका एक दूसरा टर्म आता है दैट इज सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। वाई री इंजीनियरिंग इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू रिवैम्प। व्हाट इज रिवैम्प? रिवैम्प का ये मीनिंग है कि आपने ग्रेजुएशन किया, देन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। नाउ व्हाट यू आर थिंकिंग कि ओके मेरे में ये कैपेबिलिटी है कि आई एम गोइंग टू टीच अ स्टूडेंट, देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जा रहे हो, कल को फिर आप रिसर्च की पोस्ट के लिए जा रहे हो। तो दैट इज़ हाउ यू आर इन्हांसिंग योर स्किल्स। तो एक सॉफ्टवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर एक आपका ऑब्सोलीट हो जाता है एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट? बिकॉज हो सकता है वर्जन चेंज हो गया, मार्केट में डिमांड चेंज हो गया, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गए, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। सो दैट्स वाई हमें एक सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, प्रॉपरली पूरा जाके डिसगार्ड नहीं करते हैं, हम उसको री इंजीनियर करेंगे, रीवैम्प करेंगे। सो दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग आर द अप्रोचेस जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर करते हैं। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये थ्योरी ही आपका इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो सॉफ्ट बिकॉज आपके जो 10 क्वेश्चन है उसमें यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम न्यूमेरिकल, अदरवाइज 8 क्वेश्चन आपका थ्योरी का आता है। एंड थ्योरी में भी वेरी इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने टॉपिक्स को अच्छे से रिलेट करके स्टडी किया है। तो मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ, इट्स स्टार्ट विथ एरर करेक्शन, इन्हांसमेंट, डिलीशन ऑफ ऑब्सोलीट कैपेबिलिटीज एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आपके 4 बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं मेंटेनेंस की। ओके, जैसा कल मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि मोबाइल है, तो मोबाइल है आपने बहुत मार्केट स्टडी करके आपने वन प्लस का लिया। अगर आपको वीडियो और ऑडियो बनाना है तो वन प्लस का लिया, बट इसको भी अगर आपने 1 साल यूज़ किया तो ऑब्वियसली फिर इसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से कोई अच्छा जो मार्केट में आया उसको परचेस करेंगे। So this is software maintenance. In each and every product, either it is software or it is hardware, we are going to maintain it. और मेंटेन करने पे ही आपका प्रोडक्ट क्या होगा, वो लंबे समय के लिए आपका सस्टेन करेगा, है ना? जैसे आपको एग्जांपल बताया था कि जो हमारा घर है, घर में हम हर 5 साल 10 साल पे वाइट वॉशिंग करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? ताकि हमारा घर मेंटेन रहे। So this was the types of software maintenance. Every time you will get one question, करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव। तो मैंने इस तरीके से नोट्स बना दिया कि आपको वो कीवर्ड इजीली आप रिमेंबर कर सको। करेक्टिव, करेक्टिव कब होगा? जब वो इनिशिएट होगा फ्रॉम द डिफेक्ट। आपको पहले से ही पता है कि आपके सिस्टम में बग है, देन ओनली यू आर गोइंग टू करेक्ट इट। अडेप्टिव, अडेप्टिव मीन्स एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। परफेक्टिव मीन्स इन्हांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। प्रिवेंटिव मतलब टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्यूचर प्रॉब्लम। कहीं सही है, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है ना? आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज हाउ दिस वाज अगेन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बार आपको वो पूछा है कि आउट ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस विच इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड किस में सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगता है? तो परफेक्टिव में लगेगा। वाई परफेक्टिव? बिकॉज कि हम इसमें ऐड कर रहे हैं न्यू फीचर्स। नाउ ऐड कर रहे हैं न्यू फीचर्स, एक सिंपल सा एग्जांपल याद रखना, जब हम नया फीचर्स ऐड कर रहे हैं और अगर मेरा बजट 15,000 है तो मैं 15,000 का मोबाइल खरीदूंगी। अगर किसी का बजट 50,000 है तो वो 50,000 का मोबाइल खरीदेगा। इट मीन्स कि वेन एवर वी आर गोइंग टू ऐड सर्टेन फीचर, तो ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। सो दैट्स वाई इसमें कोई लिमिट नहीं है। सो दैट्स वाई इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट आपका लगेगा। करेक्टिव में क्या करोगे? करेक्टिव में तो आपके एरर्स हैं, बग्स हैं, तो आप उसको फाइंड करोगे और उसको रिड्यूस कर दोगे। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव में भी हम एक सबसे ज़्यादा स्मॉल पोर्शन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज द जस्ट केस ऑफ द रिकवरी। रिकवरी आएगा तो आपका फेलियर होगा। एंड व्हाट इज अडेप्टिव? अडेप्टिव में तो ऑब्वियस सी बात है कि 80% तो आपका प्रोडक्ट ऐसा ही रहेगा, बस 20% आपका हमेशा चेंजेस होता है। सो दैट्स वाई अडेप्टिव का 20% है। एंड याद करने का क्या तरीका है? तो आप ऑलवेज इसको याद करो 50% से। ओके, इसके बाद आप इसको डिवाइड कर दो, तो करेक्टिव एंड अडेप्टिव का 20% है और इसका फिर 5% है। तो कभी परसेंटेज क्वेश्चन नहीं पूछा है, जस्ट उन्होंने ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा एफर्ट किस में लगेगा, तो परफेक्टिव में लगेगा। सो दिस इज अ थ्योरी, आप इसको रीड कर लेना।
We will now move to next important topic, that is software re-engineering. Very important, the definition are very important and always आपके definition पे ही question पूछा गया है, always definition पे, क्योंकि इसमें कोई भी practical question नहीं आएगा. So what is software re-engineering? It is the combination of two consecutive processes, that is reverse engineering and forward engineering. So that is how when we are going to combine the properties of reverse engineering and forward engineering, तो ये हमारा बनता है software re-engineering. So what is re-engineering? Re-engineer करना मतलब it is concerned with taking existing legacy system and implementing them to make them more maintainable. And this definition is one of the previous year question. आपको ये पूछा था सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या है, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन थे एंड दिस वाज द वन ऑफ द ऑप्शन. उसी ऑप्शन को मैंने यहाँ पे रखा है. गेटिंग माई पॉइंट? सो ईच एंड एवरी स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट इज़ कंसर्न विद टेकिंग एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम. सो सबसे पहले आपको समझना है एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम. सो व्हाट इज लेगेसी सिस्टम? लेगेसी सिस्टम मीन्स अ सॉफ्टवेयर दैट इज हार्ड टू मेंटेन. The typical problem associated with legacy system are poor documentation, unstructured, lack of personal knowledge in the product. Many of legacy systems were developed long time back, but it is possible that a recently developed system having poor design and documentation can be considered to a legacy system. तो legacy system को आपको ऐसे समझना है, मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, वो मोबाइल मैं 3 सालों से यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल वो है घर में, जो मैंने अपनी डॉटर को दिया है यूज़ करने के लिए. सो आई नो कि उसका कैमरा ख़राब है, उसका ऑडियो ख़राब है, वीडियो ख़राब है, स्पीकर ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, बट स्टिल वो ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है और उसमें यूट्यूब चल रहा है. तो मैंने क्या किया, व्हेन आई गॉट द सैलरी देन आई परचेज फॉर न्यू मोबाइल. इट मीन्स कि मेरे पास एक पहले से एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो कि पुअर सिस्टम है. वाई पुअर सिस्टम? क्योंकि उसकी सारी फंक्शनलिटी इज़ नॉट वर्किंग. तो अब आप सोचो कि आपने अगर कोई चीज़ 10 साल पहले पढ़ी है, जैसे यू आर गोइंग टू अपियर फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस, आपने पहले भी ये सारी चीज़ें पढ़ा बट यू आर नॉट रिवाइजिंग इट. सो दैट्स वाई जो आपने पढ़ा है उसको हार्ड है टू मेंटेन. उसमें आप कुछ भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो. सो देयर आर सर्टेन रीजंस. सो दैट्स वाई व्हाट यू डिड कि आपने इस कोर्स में आपने इनरोलमेंट लिया एंड नाउ यू आर रिवाइजिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स. सो वॉट एवर सिस्टम वी हैव जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी एक बोलते हैं ना कि अभी जैसे आपके ओल्ड एज के जो पर्सन है दैट इज़ 50+, तो अभी कंप्यूटर हर एक के लिए डिपार्टमेंट में इंपॉर्टेंट हो गया है, दैट इट इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. वाई वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग? सो दैट कि अभी उनको इन्वायरमेंट के साथ चलना है. अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है चलाने तो आप चलाना सीखो, बिकॉज दिस इज़ द मैंडेटरी थिंग. तो इसी को हम बोलते हैं व्हाट, री इंजीनियरिंग करना. कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसमें देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो आप उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेके आ रहे हो. सो नाउ वी कैन से द इनपुट टू अ प्रोसेस इज अ लेगेसिंग प्रॉब्लम एंड द आउटपुट इज व्हाट. हम इनपुट क्या दे रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आप इनपुट इसमें क्या दोगे? एक प्रोसेस या एक प्रोग्राम जो लेगेसी प्रोग्राम है, दैट इज जो पुअर डॉक्यूमेंटेटेड प्रोग्राम है. एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, तो व्हाट इज योर आउटपुट विल बी, दैट इज स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूलराइज्ड वर्जन ऑफ द सेम प्रोग्राम. गेटिंग माई पॉइंट? आप एक इनपुट दोगे, यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे कुछ आउटपुट जनरेट होगा. नाउ इनपुट हम क्या दे रहे हैं? यहाँ पे पुअर डॉक्यूमेंटेशन का कोई सॉफ्टवेयर. आउटपुट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि जो इन्वायरमेंट में अभी करंट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर उस एक्सपेक्टेशन को मीट करना चाहिए. तो अगेन दिस इज द सेकेंड वे ऑफ डिफाइनिंग दिस डेफिनेशन. ठीक है, कि हमने एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम को लिया एंड री इंजीनियरिंग किया, उसको मोर मेंटेनेबल बनाया. तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज, इस डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा है, लेगेसी सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा है एंड इस डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन पूछा है. एंड दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग. इस स्टेप पे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है. आपको क्वेश्चन ये गिवन था कि इसमें से वो एक स्टेप चेंज कर देंगे और पूछेंगे विच इज नॉट द पार्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. क्वेश्चन कैसे आएगा देखो. अभी हमने क्या समझा? लेगेसी प्रॉब्लम.
लेगेसी मीन्स पुअर डॉक्यूमेंटेशन है, अनस्ट्रक्चर्ड है, आपके पास ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो आपके लिए वर्थ ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, उनको निकालोगे, एक नए एम्प्लॉय को हायर करोगे। सो फर्स्ट इसमें आता है सोर्स कोड ट्रांसलेशन। वाई सोर्स कोड ट्रांसलेशन? हमने आज कुछ पढ़ा है, दैट इज हमने कुछ ओल्ड प्रोग्रामिंग करी है, नाउ हम उसको करंट वर्जन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे। तो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसका पार्ट है? जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, यू आर गोइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स कि उसमें लाइन्स ऑफ कोड हैं, तो दैट इज हाउ सोर्स कोड का ट्रांसलेशन। कि आपके पास एक टीम है, उस टीम में मालविका है, वो कंपनी में 3 साल से काम कर रही हैं, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसके बाद वो छोड़ के चली गई। ठीक है ना? नाउ दिस इज द प्रॉब्लम का केस। क्या प्रॉब्लम का केस है? कि जब वो छोड़ के जा रही हैं और अगर जो उन्होंने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया, अगर वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, देन क्या प्रॉब्लम होगा बताओ? व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? पुअर मतलब इनपुट बराबर से नहीं मिलेगा।